ત્યારબાદ મનહરબેન રાહુલજી અને ચંદ્રસિંહ રાહુલજીને વિનંતી કરીશ. ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ. ત્યારબાદ રેખાબેન ભગતને વિનંતી કરીશ. સ્વામીજી. ઓમ નમો નારાયણ. ત્રણેય ધ્યાન રહેજો તમે. હા. ઓમ નારાયણ. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તદો જયમુદીરયે. નારાયણ પરો વ્યક્તાદંડમવ્યક્તસંભવम् અંડસ્યાન્તસ્ત્વિમે લોકા સપ્તદ્વીપાચ્ચ મેદિની. વસુદેવસુધં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ. નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલબુદ્ધે પુલ્લારવિંદાયતપત્રનેત્ર
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्द्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम नमो नारायणाय। श्रीमद् भगवद गीता के पंचदशाध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान की विभूतियां ये समस्त प्रपंच भगवान में स्थित है, भगवान के द्वारा ही संचालित है। इसलिए भगवान की दृष्टि से ये सभी उनके स्वरूप हैं। फिर भी जो जो विशेष कार्य हैं, जो हमसे मनुष्यों से कदापि नहीं हो सकता, ऐसे कार्यों को देखकर भगवान का स्मरण होता है। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। तो इस प्रकार जैसा दशमाध्याय में कहा, इस प्रकार अपने विभूति से ही ये संपूर्ण जगत में भगवान व्याप्त है। तो उन विभूतियों का दर्शन कर हम यदि भगवान का स्मरण कर पाते हैं तो वासुदेव सर्वमिति ये जो नित्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, इसकी अनुभूति हमें पग पग पर होती रहती है। इसी दृष्टि से यहां 15वां अध्याय के प्रसंग में कुछ विभूतियों को भगवान ने गिनाया था। गामाविश्य भूतानि धारयामि अहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ऐसे बाह्य विषयों को दिखाया। अभी कुछ आंतरिक रूप से संकेत करते हुए अगला श्लोक में कहते हैं, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे अर्जुन, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में
सभी प्राणियों के देह में स्थित होकर जो भोजन किया जाता है, चतुर्विधम 4 प्रकार के जो भोजन है, भोज्य, भक्ष्य, चोष्य, लेख्य, ऐसा 4 प्रकार के भोजन, इन 4 प्रकार के भोजनों को मैं ही पचाता हूं। तो कैसे? प्राण अपान समायुक्त सन पजामि अन्नम। उस अन्न को पचाने का काम मैं करता हूं। मैं उस रूप में, उस शक्ति के रूप में सबके अंदर स्थित हूं। और आगे और स्पष्ट कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा है, कहेंगे। ये इसलिए कहा कि ताकि मनुष्य को अपने ध्यान में आ जाए कि हम भोजन करते हैं, ये दाल, रोटी, सब्जी इत्यादि सब कैसे कैसे चबा करके अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद वह शक्ति के रूप में परिणत होता है। सप्त धातुओं के रूप में, अनेक प्रकार के रस के रूप में, प्रोटीन आदि के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये काम तो हम कर नहीं रहे, ये हमें पता नहीं ये कैसा होता है। तो कोई ना कोई अंदर है इसको तैयार करने वाला, और उसको व्यवस्थित तैयार करके शरीर में शक्ति के रूप में परिणत कराता है। आप जो भोजन पेट में डाल देते हैं, ये तो स्थूल होता है, अत्यंत स्थूल होता है, इसमें तो कोई शक्ति नहीं निकलती। किंतु उस भोजन को तैयार करके, पचा करके शक्ति के रूप में परिणत करना है, ये बहुत अद्भुत काम है, दिव्य काम है। आज तक भी कोई भी साइंस ये डायरेक्टली अभी कर नहीं सका कि भोजन को रख करके उसको एनर्जी के रूप में परिणत करें। बाकी तो सब कर रहे हैं, दवाइयां तो हो जाएगी, शरीर चलाने के लिए कुछ विशेष जो दवाइयां चाहिए, ग्लूकोज आदि के माध्यम से वो जितने भी प्रकार के तत्व आपके शरीर में आवश्यक है, उन प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, वो सब नकली बना करके डाल देते हैं, तो शरीर तो चल जाता है। किंतु इस प्रकार भोजन से सीधा शक्ति बना करके शरीर में प्रवाहित करने की विधि अंदर तो अभी आया नहीं। ये भगवान, ये वैश्वानर अग्नि के द्वारा, ये पेट के द्वारा ही करता है। अब जो बाहर से डाले जाते हैं उसमें भी कई प्रकार की स्थिति होती है, क्योंकि सब शरीर के लिए सब अनुकूल नहीं होता है। इसके कारण कुछ मात्रा अधिक होने से शरीर उसको नहीं लेता है और परिवर्तित करता है, और फिर बीमार भी बना देता है, साइड इफेक्ट्स होता है। ऐसा हम डालने से इस प्रकार से होगा, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था दी है वो अलग है। तो भगवान का ये शायद विचार रहा होगा कि इतना तो कोई भी बुद्धिमान सोच लेगा, हम तो खा रहे हैं कुछ ना कुछ, और सुबह कुछ दूसरे प्रकार से वो बाहर निकल रहा है, तो ये बीच में तो कुछ तो इसको प्रोसेस तो कर रहा है, कोई तो अंदर बैठ के कर रहा है। ऐसा सोच के उस अंतर्यामी को पहचान लेगा, और एक जब भोजन डालते हैं तो 1 मिनट तो ध्यान करेगा, तो हम ये डालने जा रहे हैं, आप तैयार रहना, हम डाल रहे हैं, आप पचाओ। ऐसा भगवान को स्मरण करेंगे, ऐसा भगवान ने सोचा हो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलने के, मंत्र बोल के स्मरण करने के लिए भी टाइम कहां है, हम बड़े बिजी हैं। अब देखो कितने कृपालु है भगवान।
ये सारी सच्चाई है आपके इसमें। कैसा आपका दिमाग का काम कराता है? सब कुछ कर रहे हैं, किंतु एक क्षण भी उनको स्मरण नहीं करता। ऐसे पापी है, ऐसे कृतघ्न है हम लोग। सब उन्हीं के द्वारा चला रहे हैं, किंतु धन्यवाद तक नहीं देता। तो भोजन करने के पहले जो आपके थाली में भोजन आ गया, वो अंदर डालने के पहले एक बार तो उनको सूचना दे देनी चाहिए, देखिए आप तैयार हो जाइए, हम अभी भोजन चबा के नीचे डालने वाले हैं, आप पचाओ। ऐसा बोलना, ऐसे तैयारी कराने के लिए हम मंत्र बोलते हैं। इसलिए बिना मंत्र बोल के भोजन करने की विधि हमारे शास्त्र में नहीं है। बिना मंत्र बोल के भोजन करने से हमारे शास्त्र में लिखा है वो विष भोजन है, और वो कहते हैं वो चोरी किया हुआ भोजन है। भुंजते त्वे अघम भावा ये पचन्ते आत्म कारण, भगवान ने स्वयं कहा, नहीं पढ़ा 9वां अध्याय में? अघम पाप, वो अघम माने पाप, ये जो खा रहे हैं बिना भगवान को देख के, भगवान को स्मरण करके, वो पाप खा रहा है। इसलिए भोजन करने के पहले शांति से बैठ के भगवान को स्मरण करके, मंत्र बोल करके, ये मंत्र अथवा ब्रह्मार्पण मंत्र, कोई भी मंत्र बोल के भगवान के अस्तित्व को मानकर फिर वो भोजन अंदर भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भगवान का स्मरण भी होगा, धन्यवाद भी हो जाएगा, और फिर पाप भक्षण नहीं होगा, नहीं तो वो पाप भक्षण हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर यहां परमात्मा ही है, परमात्मा का दूसरा नाम है वैश्वानर। तो वैश्वानर अग्नि के रूप में विश्वान नरान नयति वैश्वानरः, ऐसा शब्द बनता है। तो सभी प्रजा को ये ले जाता है, चलाता है, इसलिए वैश्वानर है। ये वैश्वानर शब्द अग्नि के लिए वैश्वानर शब्द वेद में आया है। तो ऐसा वैश्वानर रूप से मैं विश्वनर ऐसा होना चाहिए था, किंतु व्याकरण की दृष्टि से नरे च संज्ञायाम एक सूत्र है, नर शब्द के परे रहते हुए विश्व शब्द को दीर्घ हो जाता है, तो विश्व के जगह पे वैश्वा ऐसा हो गया, वैश्वानर। तो वैश्वानर रूप से प्राण अपान समायुक्त, प्राण अपान सम्मिलित, प्राण अपान की सहायता से मैं अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार के अन्न हम खाते हैं, इसलिए चतुर्विधम कहा। एक तो भोज्य होता है, भोज्य माने जो दांत के द्वारा चबा करके जिसको खाते हैं, रोटी आदि, ये सब भोज्य है, जिसको चबाना पड़ता है। और दूसरा प्रकार को होते भक्ष्य। भक्ष्य का मतलब वो जैसे खीर आदि होते हैं, पायस होते हैं, ऐसे जो होता है, ज्यादा चबाना नहीं पड़ता, थोड़ा लिक्विड जैसा रहता है, तो उसको सीधा निकल करके अंदर डाल सकते हैं और थोड़ा चबा करके अंदर डाल सकते हैं, वो अंदर चले जाएगा। ऐसे ऊपर से पीने से भी चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पीना चाहिए, आज मुंह में डाल के चबा करके ही पीना चाहिए। इसको बोलते हैं भक्ष्य। और तीसरा होता है चोष्य। चोष्य का मतलब चूस करके खाना, जैसे आम आदि है, चूस करके खाते हैं। तो फिर अंत में होता है लेख्य। ये चटनी आदि जो है लेख्य होते हैं। लेख्य माने चाट करके खाना होता है, तो चटनी आदि लेख्य इसमें आता है। तो हाथ से आप निकालते हैं, अचार है, चटनी है, ये सब ऐसा करके बीच बीच में चाट करके खाते हैं। तो इसे 4 प्रकार के खाना हम खाते हैं, तो इसलिए चतुर्विधम ऐसा कहा है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। तो पूर्व श्लोक में अन्न भक्षण के समय भगवान को स्मरण करने से अन्न दोष नहीं लगेगा, अन्न पाप रूप में नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसा कहते हैं। हमारे जो विधि अनुसार पंच आहुति पंच प्राणाहुति करते हैं, ये भी वैश्वानर विद्या में आता है। तो 5 प्रकार के प्राणाहुति करके समस्त प्रपंच को तृप्त करते हुए आप भक्षण करते हैं। उसमें यह भावना रहती है कि आपका भोजन केवल आपके शरीर के लिए नहीं, अपितु समस्त प्रपंच में जितने प्राणी हैं उन सबको तृप्त करने की भावना से भोजन करते हैं, जो कि कितनी बड़ी भावना है केवल भोजन के समय। इसका नाम है वैश्वानर विद्या, इसलिए वो पंच प्राणाहुति देते हैं। और पहले एक उपस्तरण आचमन होता है, पहले एक आचमन करते हैं, उपस्तरण करते हैं, और उसके बाद में जो अन्न होगा शुद्ध घी डाल करके, एक अन्न में शुद्ध घी डाल के उसको तैयार करके फिर उसको प्राणाहुति में डालते हैं, स्वाहा बोल करके। उसको डालने की भी तरीका है, जैसे आप यज्ञ में डालते हैं उसी प्रकार डालना होता है। तो वो अलग अलग मुद्रा से निकलते हैं, प्राण मुद्रा, पान मुद्रा, व्यान मुद्रा, उसी से निकाल करके अंदर डालते हैं। तो उसको चबाना नहीं चाहिए, वो जैसे आहुति डालते हैं, अग्नि में आहुति डाल रहे जैसा डालना है, ऊपर से ऐसा। तब एक एक डालते वह समय क्या भावना करना है ये भी कहा। उसके बाद में मंत्र बोल करके भगवान को स्मरण करते हुए ही भोजन करना है, और किसको कितना भोजन करना है ये भी बोला है शास्त्र। कितने बार गोलक बना करके अंदर डालना है, ऐसा नहीं कि आप जो भी कर सकते, ऐसा नहीं है। तो वो भी हिसाब बोला है। अष्टौ ग्रासौ मुनेर्भक्षा द्वादशारण्यवासिनाम 32 गृहस्थानाम यथेष्टम ब्रह्मचार्य। 2 भागो पूरयेद अन्नै त्वयेनेकं प्रपूरयेत् वायोः संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत्। अर्थात पेट के जो है 2 भाग आधा पेट, उसको ही अन्न डालना चाहिए, उसी में अन्न डालना चाहिए। 2 भागो पूरयेद अन्नै, आधा पेट ही अन्न से भरना चाहिए। त्वयेनेकं प्रपूरयेत्, उसका आधा हिस्सा, मतलब आधा का और 1 भाग 1/4 उसको पानी से भरना चाहिए, मतलब पानी पीना चाहिए उसको ऊपर। फिर 1/4 को हवा के लिए, मन श्वासोच्छ्वास करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इतना खा लिया तो श्वास ही नहीं ले पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विशेष करके गर्मी के समय में कभी भी भोजन अधिक नहीं खाना चाहिए। आपके शरीर में थकान आएगा, आलस आएगा, और फिर काम ठीक से नहीं होगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, दिमाग ठंडा नहीं रहेगा, मतलब काम में असर पड़ेगा आपको, क्योंकि दिमाग सारी शक्ति इधर चले जाएंगे। वैसे भी गर्मी से थकान होता है, तो वो वायु के संचारण के लिए आधा पेट खाओ, पानी खूब पियो, तो वो अच्छा रहता है। ये हिसाब बोला है। और बाकी कितना मात्रा खाना चाहिए ये कहा कि अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्षा। जो मुनि होते हैं ना, सन्यासी होते हैं चतुर्थाश्रम, उनको केवल 8 ग्रास खाना चाहिए, 8 बार, 1 2 ऐसा 8 बार 1 ग्रास बना करके खाना चाहिए। तो ग्रास मन इतना बड़ा गोला नहीं बनाना, वो जैसा हाथ में आए तो 1 बार डालने से मुंह में जाए, इस हिसाब से
तो उसको एक ग्रास बोलते हैं। एक बार जैसा मुंह में डाल दिया तो उतना ही जाएगा, तो एक ग्रास। ऐसा 8 ग्रास मुनि के लिए, हम जैसे सन्यासियों के लिए 8 ग्रास विहित है। हम तो वो इससे अधिक खा रहे हैं अभी, लेकिन 8 ग्रास है। उसके बाद अष्टौ ग्रासा मुनिर्भक्षा द्वादश आरण्यवासिना, जो वानप्रस्थ होता है उसके लिए 12 ग्रास खा सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में वृद्ध हो गए हैं तो 12 ग्रास उसके लिए होगा। और 32 गृहस्थान, गृहस्थ लोग ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, इसलिए 32 ग्रास खा सकते हैं। 32। अब आप ये 32 ही खा करके देखिए। कई लोग तो आप लोग उतना नहीं भी खाते होंगे शायद, लेकिन 32 खाने से आपका ठीक रहेगा। 32 ग्रास तो वो है। फिर जो ब्रह्मचारी होते हैं, अभी विद्यार्थी है, बालक है, अध्ययन कर रहा है, उनका कोई हिसाब नहीं। बोले यथेष्ट ब्रह्मचारी, वो जितना खाना चाहते हैं खा सकते। वो तो अभी बच्चा है ना, बच्चे को क्या बोलना, तो इसलिए उनके लिए हिसाब नहीं बोला, यथेष्ट खा सकते हैं ऐसा बोला। बाकी का सबका हिसाब बोला है। तो उतना मंत्र बोल के उतने ग्रास का ग्रहण करते हैं, तो इससे अन्न दोष और अन्न का पाप नहीं लगे। ये पहले मंत्र में बताया। उसके बाद कहते हैं कि मैं सबके अंदर प्रवेश करके ही बैठा हुआ हूं, वैश्वानर अग्नि के रूप में भी मैं ही हूं, और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय के अंदर सन्निवेश करके, प्रवेश करके बैठा हुआ हूं। और आपका जो स्मृति, ज्ञान, अज्ञान, भ्रम, ये सब कुछ जो निकलता है ना, वो सब मेरे से ही निकलते हैं। तो मत्तः स्मृति ही, पूर्व जन्मानुभव सब जो ज्ञान है, पूर्व अनुभव का जो ज्ञान है, विषय इंद्रियादि जन्य जो ज्ञान, सब जो ज्ञान है, इस प्रकार के ज्ञान भी मेरे से ही, क्योंकि आत्मा है, चैतन्य है, आत्मा के बिना वो तो हो गया नहीं। तो स्मृति भी मेरे से है, और ज्ञान भी मेरे से है, और जो अज्ञान भ्रम आदि निकलते, अपोहनम, अपोहनम का अर्थ ज्ञान का विरोध, स्मृति नहीं है, स्मृति ज्ञान का अभाव, ये भी मेरे से ही है। क्योंकि भगवान नहीं है तो ये सब नहीं हो सकता। और वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सभी वेद के वेद्य, विधेय, ज्ञेय, ध्येय मैं ही हूं। सब वेदों के द्वारा मेरी ही स्तुति होती है। ये तो कई बार कहा, एकादश अध्याय में भी है, अनेक जगह ये कहा, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। और वेदांत कृत, वेदांत को रचने वाले, वेदांत शास्त्र के प्रणेता, जैसे भगवान वेदव्यास आदि जो ऋषि हैं, वे सब मेरे ही स्वरूप है। वेदांत संप्रदाय को बनाने वाले जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, ये सब मेरे ही स्वरूप मान लो। वेद विदेव चाहम, और वेदोक्त कर्म फलों का अनुभव करने वाला, सभी ज्ञान के विषय को अनुभव करने वाले, मोक्ष को अनुभव करने वाले जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे भी मेरे ही स्वरूप है। तो सब कुछ भगवान ने हिसाब करके सभी को अंदर समेट लिया, सब भगवान के ही स्वरूप है, ऐसा कहा। अब आगे उसी को प्रकट करते हैं कि यहां जो है, पहले आदित्य आदि तेज से लेकर के ये यहां तक जो विभूति कहे गए हैं, सभी के अंदर प्रवेश हो करके सबके अंतर्यामी रूप से अलग अलग कार्य करते हैं, ऐसा यहां तक विभूति का वर्णन किया। उसके बाद जितने भी शास्त्र में भगवान के रूप और भगवान के कार्य कारण स्वरूप का वर्णन किए हैं, उनका सारा संक्षेप सूत्र बताते हैं।
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कि देखिए अतीत अनागत जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों में जिन पुरुषों के जिन विभूतियों का सारा वर्णन किया है उनका सारा संक्षेप इस प्रकार है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च, यानी कार्य और कारण। क्षर का अर्थ होता है कार्य, नाशवान, और अक्षर का अर्थ होता है कारण, जो अव्याकृत है, अव्यक्त है, जिससे ये सब कुछ बनता है। इनको अक्षर कहते हैं, अक्षर ब्रह्म। क्योंकि अक्षर शब्द उपनिषदों में इस प्रकार अर्थ में आया है, आत्मा के अर्थ में भी आया और ऐसा कारण के रूप में भी आया है। तो जो कार्य की दृष्टि से कारण अक्षर होता है, कार्य का नाश होते हैं और कारण कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए दो इमौ पुरुषौ, दो ही चेतन का रूप है, एक कार्य रूप है और एक कारण रूप है। और कार्य क्या है अपने आप कहते हैं, क्षर सर्वाणि भूतानि, ये जितने भी भूत भौतिक प्रपंच दिखता है ये सब क्षर हैं, यानी ये नाशवान है, इनका नाश होता है, इसलिए इसका नाम क्षर है। क्षर माने क्षय होता है, जो क्षय नष्ट होता है। और कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूट मन यह माया शब्द, माया है, तो माया उपहित जो अक्षर ब्रह्म है, कारण रूप जो ब्रह्म है, वही अक्षर है। तो माया में स्थित, माया शक्ति में स्थित, जैसा कल हमने कहा था कि शुद्ध परब्रह्म को माया उपहित करके इस जगत का कारण रूप में बनाया है। जो अल्टीमेट कॉज है, प्राइमरी जो कॉज है, उसको अक्षर शब्द से कहा, यह अव्यक्त है। तो अब जो जो दृश्यमान दोष है, आपको प्रपंच में अनेक दोष दिखता है, ये सारे दोष माया के कारण है, क्योंकि 3 गुण ही इसका दोष है। तो 3 गुण से सारे प्रपंच प्रकट होते हैं, इसलिए माया को कूट नाम से भी कहते हैं। एक कूटस्थ होता है परमात्मा, तो वो एक ही रूप में, एक ही स्थान में यथावत स्थित रहते हैं, इसीलिए इसको कूटस्थ कहते हैं। किंतु यहां कूट शब्द का अर्थ माया लिया है, तो क्योंकि अक्षर शब्द का अर्थ करना है यहां, इसीलिए माया लिया। और जो शुद्ध परमात्मा है उसको पुरुषोत्तम नाम से आगे कहने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे प्रपंच को ये 2 विभाग में कर दिया। क्योंकि इस प्रकार कठोपनिषद में भी वर्णन आया है, तो ऐसा जो अव्यक्त है, अव्यक्त को यहां अक्षर शब्द से कहा। वहां इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम, ऐसा कहा। महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः। तो वहां अव्यक्त शब्द से जो कहा गया वही इधर अक्षर शब्द से कहा गया है। अब उसके बाद जो अव्यक्तात् पुरुष परः जो कहा, वही आगे पुरुषोत्तम के रूप में। ऐसा क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, 3 पुरुष का वर्णन है। 3 चेतन का 3 रूप है, परमात्मा का 3 रूप है। एक परमात्मा का शुद्ध रूप है जिसका नाम पुरुषोत्तम परमात्मा है, पुरुषोत्तम नाम से। और दूसरा रूप है अव्यक्त रूप में, अक्षर के रूप में, परम कारण के रूप में, अल्टीमेट कॉज के रूप में, जिसमें कार्य कारण प्रक्रिया आरंभ होती है, वो है माया उपहित ईश्वर, जिसको हम वेदांत में ईश्वर संज्ञा देते हैं, ईश्वर तत्व, अव्याकृत तत्व। और तीसरा है ये प्रपंच जो प्रकट हुआ है, ये प्रपंच में जो कुछ प्राणी जात दिखता है वो सब इसी क्षर भाव में है।
इनका नाश होता है, ये बनता है, बिगड़ता है, आगे पीछे होता ही रहता है, इसलिए इनको क्षर कहा गया। अब अक्षर ब्रह्म को आगे कहते हैं, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः। तो ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम इनका नाम है, क्योंकि परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्यते स उत्तम पुरुषः, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। तो उत्तम पुरुष शब्द का और भी प्रयोग जगह जगह किया है। तो ये क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम क्या है? परमात्मा इति उदाहृतः, ज्ञानियों ने परमात्मा को, वेदांत शास्त्रों ने परमात्मा को ही उत्तम पुरुष कहा। उत्तम का अर्थ सबसे ऊपर वाला, उत्तम शब्द का अर्थ होता है सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर, सबसे उत्तम। और वो क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप है, ये लोकत्रयमाविश्य, ये तीनों लोग में प्रवेश कर, ये तीनों लोग में व्याप्त होकर के अव्यय ईश्वर विभर्ति, अव्यय स्वरूप में हमेशा रहता हुआ इस प्रपंच को चलाता है। इसको ईश्वर नाम से भी कहा जाता है, ईश्वर सर्वभूता नाम, वो आगे ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, और यहां भी इसको भी ईश्वर कहा जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं, अब सबके अंतर्यामी रूप से विराजमान होने से इनको ईश्वर भी कहते हैं, और माया सहित कार्य करने से सबके शासिदा है, सबकी सृष्टि करता है, सबको रक्षा करने वाले हैं, ये सब इसी परमात्मा का ही अलग अलग रूप हैं। तो इसीलिए परमात्मा को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इस उत्तम पुरुष का स्वरूप को विचार विमर्श करते हुए, मनन करते हुए जो अनुभव करता है, जो जो प्रपंच में दिखता है उसी से परम है, उत्तम रूप में ये पुरुष विद्यमान है, ऐसा अनुभव करता है, उसको मोक्ष रूप पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त होता है। इस प्रपंच को ही जो देखते हैं उनको धर्म, अर्थ, काम, तीन प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। और चतुर्थ रूप में, चतुर्थ पुरुषार्थ के लिए परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब परमात्मा का ज्ञान होगा तब परम पुरुषार्थ प्राप्त होगा। तब तक जो बाह्य विषयों में जितने भी कार्य हैं, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक, उसी कार्य जगत में अलग अलग अनुभव करते हुए, अलग अलग पद को प्राप्त करते हुए, भोग को प्राप्त करते हुए अपने जीवन चलाते हैं या संसार चक्र में घूमते रहते हैं। तो जब तक इस परमात्मा का, पुरुषोत्तम परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं होता। और इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पहले कहा था कि असंख्य शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंख्य रूप शस्त्र से इस संसार बंधन को दृढ़ पूर्वक काटना चाहिए, तब जाकर के वो ज्ञान प्राप्त होगा। ये पहले से भगवान वर्णन किया। अब जिस प्रकार से वर्णित ये पुरुषोत्तम भगवान है, नाम प्रसिद्धि है, सर्वत्र ऐसे नाम प्रसिद्ध है, उसको उद्धृत करते हैं। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कहते हैं इसीलिए इस भगवान का नाम वेद में, लोक में, सर्वत्र, काव्य आदि में सर्वत्र पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। कारण क्या है? यस्मात्, जो कि अक्षरम अतीतः हम, अक्षर से मैं पर हूं। अक्षर से, अक्षर नहीं, क्षर से भी, अक्षर से भी।
क्षर से मैं अतीत हूं। क्षर ये कार्य प्रपंच है, वो कार्य प्रपंच से भी मैं पर हूं, अतीत हूं। और अक्षर जो अव्यक्त कारण है, उस कारण प्रकृति से भी मैं अतीत हूं। इसलिए अव्यक्ता पुरुष पर है, ऐसा कहा, अव्यक्त से भी पर में हूं। तो यस्माद अक्षरम अतीतो हम, भगवान अहम शब्द का प्रयोग करते हैं उस तत्व के साथ, उस परमात्मा के साथ स्वयं को तादात्म्य करते हुए, ऐसा अनुभव करते हुए कहते हैं। क्योंकि भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, पार्थ सारथी हैं, इसी प्रकार भगवान जीवन मुक्त पुरुष भी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कभी कभी अपने को जीवन मुक्त पुरुष के रूप में प्रकट किया, कभी ईश्वर तत्व के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी अर्जुन के सखा के रूप में, कभी एक योद्धा के रूप में, कभी पार्थसारथी के रूप में। तो अनेक रूप में यही प्रकट किया, एक रूप में नहीं है। इसलिए कहां कौन से भाव से भगवान अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह आपको प्रसंग से देखना पड़ेगा। तो जब प्रथमाध्याय में अर्जुन के रथ को रणभूमि के बीच में ले जाकर के खड़ा करके बोलते हैं, तो वहां पार्थसारथी के रूप में है, क्योंकि अर्जुन ने बोला कि रथ ले जाओ बीच में। योत्स्यमानान अवेक्षे हम एते सत्र समाहिता धार्तराष्ट्रस्य दुर्भुक् देश युद्धे प्रियति कीर्षवा। और उनको सबको मैं देखना चाहता हूं, और रथम स्थापय में अच्युता, मेरे रथ लेकर के वहां सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनों के बीच में ले जाके खड़ा कर दो बोला। तब वो पार्थसारथी के रूप में काम किया, सारथी के रूप में काम किया। ड्राइवर को जैसा आप बोलते हैं वैसा ही बोल दिया उन्होंने, तो लेके जाओ बोला, वो लेके गए, वहां खड़ा कर दिया। अब सारथी बन के बैठा है तो काम तो करना पड़ेगा ना, जैसा अर्जुन बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो लेके गया, ये तो वहां सारथी के रूप में। अब बाद में जब उपदेश, वो तो अपना जो है सब यथा बताया अर्जुन। और उसके बाद जब द्वितीय अध्याय में उपदेश शुरू करता है, तो पहले सखा के रूप में उपदेश शुरू करता है, और बाद में गुरु के आचार्य के रूप में भी बोलता है। ऐसे ऐसे बदल बदल करके बोलते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कर क्या रहा है, तो है क्या वास्तव में, सब है। और जब ज्ञान का उपदेश देना होता है, बिल्कुल ज्ञानी बनकर, परमात्मा बनकर के उपदेश देता है। इसका मतलब ये सब अनुभव भगवान के अंदर है, ये सब लीलाएं भगवान कर सकते हैं, ये दिखा रहे हैं। इसलिए यहां भी परमात्मा के साथ अभेद करके बोल रहे हैं कि मैं अक्षर से भी पर हूं, उत्तम हूं। इसलिए अधोस्मि लोके, इसलिए वेद में, शास्त्र में, लोक में, काव्यों में मेरा नाम पुरुषोत्तम, ऐसा नाम मेरा है। तो सब लोगों ने इस प्रकार का जो है वर्णन किया है, तो ये नाम प्रसिद्ध हो गया, पुरुषोत्तम ऐसा नाम प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार भगवान का पुरुषोत्तम नाम इसमें वर्णन किया है, इसलिए इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम अध्याय। अब इस प्रकार मेरे जो स्वरूप है पुरुषोत्तम स्वरूप, इसको जो जानता है उसका क्या फल मिलेगा, इस प्रकार बोल करके शास्त्र का जो रहस्य है उसको अंतिम में बता देते हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो माने जो कोई भक्त माम एवं मुझे इस प्रकार, यानी परमात्मा का स्वरूप में मुझे इस प्रकार असम्मूढ़ सन पुरुषोत्तमम् इति जानाति, असम्मोहित होते हुए यानी विवेक विचार करते हुए, वेदांत आदि का अध्ययन करके पुरुषोत्तम भगवान का क्या स्वरूप है ऐसा ठीक से जानकर, पुरुषोत्तम ऐसा मुझे जानता है, माम पुरुषोत्तमम जानाति, तो उसका क्या फल है, स सर्वविद, वो सर्वज्ञ हो जाएगा, सबको जानने वाला हो जाएगा, सब प्रकार से जानने वाला हो जाएगा। सर्वम वेत्ति यदि सर्वविद,
ऐसा होगा तो आप सर्वज्ञ बन जाएंगे। और ऐसा सर्वज्ञ बन करके माम भजती, क्योंकि पहले कहा था ना वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव भगवान सर्वत्र व्यापक है, सबके अंतर्यामी है। ऐसा जानकर जो मेरा भजन करता है वही मेरा उत्तम भजन करने वाला है। केवल मंदिर में भगवान को जानता है, एक आकार के रूप में भगवान को जानता है, भगवान एक लीला कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम है, ऐसा जानता है। ये सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, भगवान का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, पूरा ज्ञान नहीं। पूरा ज्ञान तो सर्वत्र उस परमात्मा को, वासुदेव परमात्मा को देखना है। ये ज्ञान सभी लोग प्राप्त कर सकते, जो जो योग्य बनेगा वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान कर्मकांड के अधीन नहीं है, ये ज्ञान तो कर्मकांड से बाहर रखा है। इस ज्ञान में कोई रिजर्वेशन नहीं, आरक्षण नहीं है ब्रह्म ज्ञान में। बाकी सब में आरक्षण है, रिजर्वेशन है। जो जो तैयार वो करेगा वही करेगा। तो जितने रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो सारे कर्म के संबंध में है, कर्म और धर्म, आचार विचार के संबंध में। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के संबंध में कोई आरक्षण नहीं रखा है, सबके लिए समान आरक्षित नहीं किया। अब ये व्यवस्था की दृष्टि से जैसा जैसा चाहिए वैसा होगा, लेकिन जो उच्च पद है वो आरक्षित नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आरक्षित हो जाएगा तो उच्च पद की महिमा चली जाएगी। जो उच्च पद होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के, कोई भी इसमें उच्च पद में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो अब हो गया तो ऐसे ही बड़ी समस्या हो जाती है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्मज्ञानी के लिए हम कोई आरक्षण नहीं रखते, यानी ये सर्व प्राप्य है। जो भी ब्रह्मज्ञानी होगा वो नमस्कार योग्य होगा। वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अवस्था में हो, वो बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, कहीं भी हो, जो जो ब्रह्म को जानता है स सर्वम अभवत, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद स्पष्ट कहता है कि जो जो इस प्रकार ब्रह्म को जानेगा, आत्मा को जानेगा, वो सर्वविद हो जाएगा। जैसा कहे ना सर्वम अभवत, सबको ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई जाति विशेष ही इसको जानेंगे तो सर्वज्ञ होगा, बाकी जाति को नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं होता। ये हमारे भारत में अभी तक देखता जानता हुआ आया है, अभी भी प्रैक्टिकली ऐसा है। वो किसी भी स्तर का हो, यदि ज्ञानी है तो सब लोग उनको नमस्कार करते हैं, सब उनको स्वीकार करते हैं। इसलिए कर्म की व्यवस्था और ज्ञान की व्यवस्था को दोनों को अलग जानना चाहिए। कर्म की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, जो योग्य है वही उसमें करेगा। और ज्ञान की व्यवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब स्वतंत्र है, क्योंकि ज्ञान कोई उपाधि के द्वारा नहीं होती है, निरुपाधिक होता है। इसलिए वो सर्वविद हो जाएगा, सबको जानने वाला, सबको समान देखने वाला हो जाएगा, ऐसा है। और ज्ञान संबंधी जो साधन कहे गए हैं, उसमें उन साधनों को अपनाने के लिए आपको कुछ नियम चाहिए, व्यवस्था चाहिए। उसके बिना साधन कैसे करेंगे? जैसे आश्रम व्यवस्था है, अलग अलग ब्रह्मचर्य आदि आश्रम व्यवस्था है, तो साधन के लिए वो सब चाहिए। किंतु ज्ञान होने के उपरांत यदि ज्ञान हो गया, ऐसा सिद्ध हो गया, तो तत्पश्चात फिर तो आपका कोई अलग भाव नहीं करते, तो सभी उनको मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं। ऐसा प्राचीन काल से लेकर के ऐसा अभी तक आया हुआ है कि बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्र में ऐसा मिलता है। जो ज्ञानी पुरुष हो गए हैं उनका कोई भेद नहीं होता। तो ऐसा ही यहां मुझे सर्वविद, सबका सब जगह पुरुषोत्तम रूप से मुझे जानता है, तो वो वासुदेव सर्वमिति इस ज्ञान को प्राप्त कर सर्वभावेन माम भजति। हे भारत,
हे भरत वंश में जात अर्जुन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि सर्वभाव से या सभी के रूप में सर्वात्म चिंतया, सर्वात्म भाव से मेरा चिंतन करता है, प्रत्येक वस्तु में भगवान का रूप को देखता है। ऐसा चिंतन करने की क्षमता उसी के अंदर आता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। तो जो राजा होंगे, पंडित होंगे और साधु होंगे, सज्जन होंगे, सभी जो है उस ज्ञानी पुरुष को, सर्ववेता को नमस्कार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसा भी महाभारत आदि में भी लिखा है। अब इस अध्याय में भगवत तत्व ज्ञान मोक्ष फल तक पूरा वर्णन किया। संसार वृक्ष से लेकर संसार वृक्ष का उच्छेद करने का मार्ग और उसी से विभूति का दर्शन और साधन, फिर अंत में ज्ञान का भी वर्णन करके समाप्त किया। इसलिए यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त रूप में तो इस अध्याय की स्तुति करते हैं अंतिम में। इदि गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो यदि गुह्यतमं शास्त्रम, इस प्रकार अत्यंत गोप्यतम उस शास्त्र को मैंने आपको कहा। यह गीता समस्त ही ग्रंथ शास्त्र है, फिर भी उसमें यह विशेष संग्रह किया गया, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र नाम से कहा। शास्त्र उस ग्रंथ को कहते हैं जिस ग्रंथ में वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्मों का विधान हो और चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करने के भी साधन का विधान हो। शास्त्र के सभी जो साधन हैं, कर्म, भक्ति, योग, ध्यान, ज्ञान, सबका उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है उसको कहते हैं शास्त्र। तो शास्त्र का लक्षण ऐसा है। किंतु दूसरा प्रकरण ग्रंथ होते हैं। प्रकरण ग्रंथ में यह सब कुछ नहीं मिलेगा, कोई एक विशेष विषय का विचार होगा। सर्वदेश वृत्तित्वम शास्त्रत्वम और शास्त्र एकदेश वृत्तित्वम प्रकरणत्व, माने सभी विषयों की चर्चा जिसमें प्राप्त हो वो शास्त्र है। और शास्त्र के कोई एक विषय को लेकर के जिसमें चर्चा प्राप्त हो उसको प्रकरण कहते हैं। प्रकरण एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर होता है और शास्त्र सभी सब्जेक्ट को कवर करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भी जगह जगह शास्त्र शब्द से कहा। तो वे जब शास्त्र कहते हैं तो इस अर्थ में कहते हैं कि प्रारंभ में ही कहा ये गीता शास्त्र है। सप्तदि श्लोक सधई, कि इसमें 700 श्लोक है, ऐसा पहले ही बताया। अब यहां भी शास्त्र शब्द स्वयं भगवान ने ही उपयोग किया कि कहते हैं ये समस्त गीता को हम शास्त्र मानते हैं, फिर आप इसके लिए अलग क्यों शास्त्र शब्द का प्रयोग किया? कहते हैं ये इस अध्याय की विशेष स्तुति के लिए किया, इसलिए हम इस अध्याय का अनेक बार पाठ करते रहते हैं। भोजन आदि के अवसर पर और अन्य समय पर पुरुषोत्तम योग का पाठ करते हैं, क्योंकि इसको बहुत संक्षेप में छोटा करके सब कुछ बता दिया और स्वयं इसको बड़ा गोप्यतम शास्त्र भी कहा भगवान। तो इदम उत्तम, ये शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। हे अनघ, अनघ माना निष्पाप अर्जुन, क्यों तुम्हारे लिए मैंने ये कहा? क्योंकि तुम निष्पापी हो, तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, कलंक नहीं। इसीलिए अर्जुन सेना के बीच में जाने से उनको वो सब भाव इसलिए आया कि अर्जुन जो है ना, ये सीधा साधा व्यक्ति है, अनघ है, निष्पाप है, वो शुद्धात्मा है। इसीलिए अपने परिजनों को देख करके वो पीछे का सब भूल गया बेचारा,
उनके प्रति प्रेम आ गया, करुणा आ गई। ऐसा है, जो निष्पाप होते हैं ऐसे होते। तो इसलिए आप निष्पाप हो अर्जुन, इसलिए मैंने ये मुख्यतम शास्त्र को आपको कह दिया। अब फल कथन करते, देखिए अभी फल कथन की बात मैंने सब जगह बोली ना, अब यहां देखो भगवान ने एक पंक्ति में भी फल कथन कर दिया। लेकिन फल कथन आवश्यक है हमारे यहां, फल कथन के बिना कुछ नहीं होता। तो ये शास्त्र है, ये सब कुछ है, तो ये पढ़ने वालों को क्या फल मिलेगा? अब तो जो कुछ बोला वो सारा फल ही है, किंतु फिर भी अलग से कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। देखो तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो इस ज्ञान को प्राप्त करो, और बाकी ज्ञान सब बुद्धिमत्ता नहीं है, ये सब बेकार है। अच्छा ये बताओ, कोई अपने को बुद्धिमान नहीं मानने वाला कोई होता है क्या? आप इधर जितने बैठे हैं कोई ऐसा मानता है हम तो हमारे अंदर बुद्धि नहीं है? ऐसा कोई नहीं मानता। ये एक आश्चर्य है, सब अपने को बड़े बुद्धिमान ही मानते हैं। कम स्तर के बुद्धिमान मानने वाले एक भी आपको नहीं मिलेगा। अभी सेंसस चल रहे हैं ना, सेंसस कर रहे हैं, तो आप सभी को पूछो कि आप बुद्धिमान है कि नहीं है, तो सभी हाँ बोलेगा, हम बुद्धिमान है ऐसा बोले, ना बोलने वाला एक नहीं मिलेगा। ये आश्चर्य है। किंतु कहते हैं ये तो तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है ये नकली है, तुम असली बुद्धिमान बनना चाहते हो तो ये ज्ञान को प्राप्त करो, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। क्योंकि सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये भी भगवान ने पहले कह के आया, इसको ध्यान में रखना चाहिए हमें। भगवान का अभिप्राय क्या है, इसी से भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने पूरा गीता का अभिप्राय ज्ञान निकाला। क्योंकि जगह जगह भगवान ने इसकी स्तुति की, ज्ञानी की जहां जहां स्तुति करने का अवसर मिला खूब स्तुति किया। और ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, किसी और के लिए नहीं कहा है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ, संपूर्ण कर्म जितने भी तुम करोगे वो ज्ञाने परिसमाप्यते, वो सब ज्ञान में जाकर के सम्मिलित होता है। तो कर्म बड़ा होता है कि ज्ञान बड़ा होता है? तो अपने आप सिद्ध हो जाता है और कोई बाहर से लाना नहीं पड़ता। अब बाकी तो आप किसी भी दिशा में इसको मोड़ना चाहते हैं वो मोड़ सकते हैं, कर्म की तरफ जोड़ो, भक्ति की तरफ जोड़ो, जहां आप ले जाना चाहते ले जा सकते हो। सब कुछ बता ही दिया भगवान ने, प्रत्येक अध्याय में सबका विचार किया, प्रथम अध्याय को छोड़ करके। तो ये जानने से ये बुद्धिमान होता है। ब्रह्मैवाहम इति ज्ञानम, ब्रह्मात्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, यही ज्ञान को बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और महाभारत में एक जगह लिखा है, मैंने मनुस्मृति में लिखा है, एतद्धि जन्म सामग्र्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्येदत्कृत कृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा इति मानवम वचनम। भगवत्पाद शंकराचार्य उद्धृत करते हैं। देखो हमारे यहां ब्राह्मणत्व अभिमान करने वाले, पांडित्य अनुमान करने वाले बहुत मिलते हैं। वो बड़े अपने को अभिमान करते हैं कि हम पंडित है, हम जानते हैं। उनका नाम ही पंडित रहता है, नाम ही पंडित है, बाकी नहीं। तो पंडित नाम होने से वो सोचते हैं कि हम पंडित है। पंडा नाम विवेक बुद्धि रस्य अस्ति इति स पंडितः, ऐसा है पंडित। तो कहते हैं कि वो पंडित तब होगा जब ब्राह्मणत्व, उसका असली ब्राह्मणत्व, यथार्थ ब्राह्मणत्व तब होगा जब वो ब्रह्म को जानेगा। इसीलिए मुख्य ब्राह्मणत्व धर्म दिया है। वो जन्म से ब्राह्मण है, वो अपना कर्म रो द्वारा ब्राह्मणत्व, जन्म से ब्राह्मणत्व प्राप्त करके अपने जीन के द्वारा, माता पिता के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त करके आ गया। किंतु वो उसका मुख्यत्व नहीं। मुख्य क्या है? ब्रह्म को जो जाने का, तब वो कहते हैं, मनुस्मृति में स्वयं कहा, एतद्धि जन्म सामग्र्यम, इसको प्राप्त करने से ही जन्म समग्र होगा, पूर्ण होगा। ब्राह्मण से विशेषतः, ये जो ब्राह्मण है इनको इस प्रकार जानने से होगा। देखिए ब्राह्मण जो जाति का होता है, धन के द्वारा ब्राह्मण की स्तुति नहीं होती है। हमारे यहां आप इतिहास निकाल के देखिए, ब्राह्मण को धन रखने का अधिकार नहीं था।
आप लोग नाराज नहीं हो ना, ऐसा है। उनके लिए ये लिखा गया, आप देख कहीं भी जहां लिखा हो निकाल करके देखना। एक तो व्यवसाय करने का अधिकार उनको नहीं, व्यवसाय नहीं कर सकता, दुकान बुकान व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता। और ब्राह्मण धन रख सकता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कितना कमा करके रखना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक का रख सकता है। मतलब 1 साल के लिए जो खर्चा पानी आवश्यक है उतना आप धान्य रखो, खाने पीने की वस्तु रखो, जो अधिक से अधिक 1 साल का है। और बाकी 3 दिन से शुरू होता है, 3 दिन के खाने पीने की व्यवस्था रखो। फिर 3 महीने 4 महीना बारिश होती है, उस समय कुछ मिलता नहीं, तो फिर 4 महीने का, ये स्मृति में महाभारत में सब जगह लिखा है, यही करने का अधिकार है उनका। और बाकी रख दिया, बाकी मतलब कुछ दान से ज्यादा आ गया तो उनको बोला तुरंत उसको हिसाब करके दान करो, उससे अधिक रखने का आपको अधिकार नहीं, क्योंकि अधिक रखेंगे परिग्रह दोष आ जाएगा, उससे अटैचमेंट आ जाएगा, परिग्रह दोष। फिर उसको संभालने में लगेंगे, फिर वो जो है घर को व्यवस्थित करने लगेंगे, घर में भंडार बनाने लगेंगे, वो भंडारण करना है ना, फिर उसमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, फिर जो है वो दीवार बनाएंगे, फिर सीसी कैमरा लगाएंगे, तो ब्राह्मण गया, फिर उसका ब्राह्मण तो समाप्त हो गया। ये नहीं करने के लिए कहा, ये थी व्यवस्था। इसीलिए उनको दान देने के लिए बार बार सब जगह क्यों कहा, लोग सोचते ये ब्राह्मण को ही दान देने के लिए बार बार क्यों कहा शास्त्र में, वो इसलिए है कि वो उतना ही संभालता है, उनको आप देने से वो खा सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो दरिद्रता, अकिंचनत्व ब्राह्मण के तपस्या और ब्राह्मण का धर्म माना गया था। ब्राह्मण को अकिंचन रहना चाहिए, और तभी जाकर के वो तपस्या कर पाता है, तभी जाकर के उसके कार्य करने में श्रद्धा रहेगी। अब ब्राह्मण के पास धन आ गया, उसके पास सब व्यवस्था है, तो वो कर्मकांड पर सबसे पहले तो कर्मकांड पूजा पाठ करने नहीं जाएगा। क्या करना, वो बंद कर देगा। अब जाएगा तो भी बहुत डिमांड करेगा, फिर बोलेगा हमको इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, तब हम आएंगे। ऐसा कुछ बहुत सारे दोष होते हैं। और दूसरा ये भी कहा कि जब वो दान लेते हैं तो उसको देखना चाहिए कि किस किस से दान लेना है, वो भी देखना चाहिए। ऐसा कोई भी दान दिया तो नहीं लेते हैं, तब जाकर के उनका होता है। और कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करना, वस्त्र आदि भी बहुत कम से कम प्रयोग करना। आप देखा होगा ना, आप भागवत में देखिए, सांदीपनि के घर की बात देखिए, वशिष्ठ ऋषि की बात देखिए, जहां जहां वर्णन आता है सब कैसा है। वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री रामचंद्र के सूर्य कुल के कुलगुरु थे, उनके पास भी उतनी ही व्यवस्था थी। और सांदीपनि महर्षि तो उस समय के बड़े विश्वविद्यालय चलाने वाले थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने भर्ती लेकर के अध्ययन करने गए, इतने बड़े विद्वान थे। उनके पास भी कुछ व्यवस्था नहीं थी। और बहुत बड़े बड़े कवि जो हुए हैं, माघ कवि आदि जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, उनके भी जीवन में लिखे हैं, उनके पास सरस्वती विद्या तो थी, क्योंकि ये कहा गया कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ में नहीं चलते, इनका पता नहीं, आपस में थोड़ा खटपट है। तो जहां सरस्वती बैठेगी वहां लक्ष्मी थोड़ी दूर से खड़ी रहेगी, और जहां लक्ष्मी बैठ गई वहां सरस्वती नहीं जाएगी, ऐसा है। तो ब्राह्मण तो सरस्वती को लेते थे और लक्ष्मी आदि क्षत्रिय वैश्य इत्यादि को दे देते, वो वहीं जाकर के। अब जब कोई जरूरत पड़ेगा तब आवाहन करना, पूजा करना, बस इतना ही। तो ब्राह्मण सरस्वती के उपासक थे, श्री विद्या देवी भगवती के उपासक थे, और बाकी लक्ष्मी के उपासक बाकी होते थे। इसलिए आप मंदिरों में, पुरातन मंदिरों में देखिए, जहां क्षत्रिय कुल है, जहां ऐसे बड़े बड़े वैश्य कुल इत्यादि रहे हैं जिस गांव में, जहां वही आपको लक्ष्मी के मंदिर मिलेंगे। तो सरस्वती के मंदिर बहुत कम होते हैं, वैसे ना के बराबर है सरस्वती के मंदिर, क्योंकि ये लोग सरस्वती के मंदिर नहीं बनाते थे। कौन?
ये पैसा वाले जो क्षत्रिय वगैरह वैसे वगैरह थे वो नहीं बनाते थे, वो सोचते थे ये तो हमारे है ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों के है, वो तो पूजा करे, उनकी अपनी करे। ऐसा है, इसीलिए वो मंदिर कम मिलते हैं आपको। पूरे भारत में सरस्वती जी का मूल जो मंदिर है वो है शारदा पीठ, कश्मीर के शारदा पीठ, कश्मीर पुरवासिनी वही है। बाकी यत्र तत्र छोटे छोटे मंदिर है, दक्षिण में भी 1-2 मंदिर है। अन्यथा सरस्वती देवी के, मात्र सरस्वती देवी के मंदिर आपको नहीं के बराबर मिलेंगे भारत में। तो इसका भी कुछ कारण तो होगा, क्योंकि उपासना में अंदर है, इसीलिए मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है। और भगवत्पाद शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे जो प्रमाण होते हैं ना उनको तुरंत ला लेते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को लोग कह रहे हैं कि भगवत्पाद शंकराचार्य जी ब्राह्मणवादी है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो उल्टा ब्राह्मण को सिखा रहा है, देखो भाई तुमको असली ब्राह्मण बनना है, इस ज्ञान को प्राप्त करो, ये बोल रहा है। नहीं तो ये श्लोक उद्धृत करके यहां रखने क्या जरूरत है? नहीं भी कर सकते थे ना, तो उन्होंने तुरंत लाया आया। और यहां कोई ब्राह्मण का नाम है ही नहीं श्लोक में। श्लोक में तो ये बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, इतना ही कहा भगवान ने। वो कोई भी करो वो कृतकृत्य हो जाएगा बोला, लेकिन भगवान भाष्यकार ने याद करा के यहां ला करके बोलता है जितने हमारे जो है बंधु मित्र जो भी होगा, वो जो ब्राह्मणत्व अभिमान करके बैठे हैं कि हम बड़े पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसा बैठे हैं, तो उनको ये याद करना चाहिए कि ये ब्रह्म ज्ञान उनको हो गया तब वो असली ब्राह्मण है, नहीं तो नहीं। तो ये कहते हैं प्राप्त एतद् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा, किसी को प्राप्त करके ही वो असली ब्राह्मण हो सकते हैं। क्योंकि उसके पहले लिखते हैं कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन स कृतकृत्यः विशिष्ट जन्म प्रसूदेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यम तद सर्वम भगवत तत्व विदिते कृतम भवेद इत्यर्थः। तो विशिष्ट जन्म जो मानते हैं ब्राह्मण का, वो अपने कर्तव्य के रूप से वेद पाठ इत्यादि करते हैं, इसलिए मानते हैं, हमारे समाज में ऐसा मानते हैं। लेकिन उसकी कृतकृत्यता, उसकी पूर्णता, वो असली ब्राह्मण तभी बनेगा जब ये भगवत तत्व विदिते, इस भगवत तत्व को जानने के बाद होगा, बाकी कुछ करने से नहीं होगा। इसीलिए धन संपत्ति इत्यादि से नहीं करते। हमारे कुछ मित्र ब्राह्मण है, कुछ लोग हैं, एक है आप सुने होंगे गुरुवायूर मंदिर, दक्षिण का बहुत बड़ा मंदिर होता है। वहां उस मंदिर में क्या है, 4 कुल के पुजारी हैं। मैंने वहां के जो पुजारी मुख्य पुजारी बनते हैं, जिनका वो सबसे अंदर के पूजा का अधिकार होता है, वो 4 कुल से बनते, 4 कुल पहले से निश्चित है। उसमें से एक कुल आया, हमारे मित्र है, कुछ बहुत पहले से, मतलब 30 साल पहले से वहां उनको पास जाते थे, रहते थे सब। तो फिर बहुत साल के बाद हम संन्यास में आ गया, फिर पता नहीं था, मिला नहीं। फिर कभी बाहर वहां गया तो एक बार मिलना हुआ, वो आए मिले, तो उस समय वो वहां के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त थे। तो आकर के सुनाने लग गया, हम लोग जब बचपन में मिले थे तब उनका विवाह आदि नहीं हुआ था, युवा थे, अब विवाह आदि हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या है, वो कोर्ट में जाना वो उनका थोड़ा बहुत बड़े मतलब लज्जावक मानते थे। कोर्ट मतलब कोई ऑफिस में नहीं जाते ऐसे, वो तो शुद्ध इस प्रकार के पालन करने वाले। बोलते स्वामी जी ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है हमको, अभी कोर्ट में जाना पड़ रहा है, फिर वकील के पास जाना पड़ रहा है, ऐसा ऐसा करके रो रहा था। मैंने बोला क्या हुआ? बोलते ऐसा है, आपको तो पता ही है, हमारा तो कुल इसी कार्य में लगे हुए रहते। अब वो क्या, सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठ करके मंदिर में आ जाते हैं, पूजा शुरू होता है, फिर मंदिर खोलते हैं, सब कुछ हो गए, 11:30 बजे 12 बजे तक मंदिर में ही रहते हैं। उसके बाद जाते हैं, भोजन आदि करते हैं, 3:30 बजे फिर आ जाते हैं। बाकी कोई विषय में किसी का चिंतन करने का, बात करने का कोई पाई उनके पास टाइम ही नहीं है। तो बोलते हैं हमारी इतनी सारी संपत्ति है, तो अब जो भी कहां कहां संपत्ति है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कुछ भी उनको पता नहीं। अब लोग कब्जा करके अपने दुकान चला रहे हैं, वो चारों तरफ क्या क्या बना हुआ है, क्या है, कुछ पता नहीं। अब जब बच्चे आए, नए जो जनरेशन आए, उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, वो लोग आए, अब वो लोग पूछने लगे आप हमारी संपत्ति दे दो, हमारे कहां कहां संपत्ति है, हम थोड़ा देखभाल करेंगे। अब पिताजी को ही पता नहीं कहां संपत्ति अब संपत्ति तो है, उनको पता है कहां कहां है, लेकिन उसकी कोई मतलब व्यवस्थित रूप से चिंतन किया ही नहीं। देखो इतने सीधा साधे होते।
अब बाद में जो लोग वहां के लोकल पुलिस वाले, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, इनको पता है कि उनको इतने बड़े परिवार के हैं सब कुछ, तो उनकी मदद से फिर विलेज में जाकर के उनका सब दादा का परदादा का सब नाम नूम ढूंढ करके क्या क्या हो गया। अब जाकर के देख रहे हैं सब कब्जा करके बैठे हुए हैं दूसरे लोग, सब जमीन इनके नाम से है। अब कई सैकड़ों साल से देखा ही नहीं है ना, कोई देखा ही नहीं, तो कैसे करना। अब वो बच्चे लोग बोल रहे हैं आप ये सारे निकाल के दे दो, हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, आप तो वहां आपके पास इतनी संपत्ति है बोल रहे हैं। अब कहाँ है संपत्ति, कुछ तो मिल नहीं रहा है, कोई भाड़ा भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। तो सारा फिर उसी को केस लड़ करके सब वापस लाने के लिए बच्चों के लिए अब उसमें लगे हुए हैं। वो कहते हैं, वो उल्टा बोलता है कि हमें ये संपत्ति नहीं चाहिए, हमको भगवान को पूजा करना है, ये करना है। लेकिन क्या करें, अभी तो व्यवस्था ऐसी है, तो बच्चों को अभी कम से कम निकाल करके देना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा करके स्थिति होती है। वो ऐसा है उनका सब कुछ दान दिया हुआ, बहुत सारे लोग दान दिए हैं। अब दान नामा करके कई पेपर बना के रखा होगा, अब वो कहां पड़े हुए हैं, कितने दूर में है, कोई किसी संदर्भ में दान दिया। अब इतने बड़े परिवार, ब्राह्मण परिवार तो दान देते हैं लोग। अब ये सारा का हिसाब किताब नहीं है उनके पास, तो वो क्या कह रहे हैं, जो ले लिया लोगों ने ले लिया, कोई बात नहीं, क्या करना है हमको, तो जो है वो इससे हो जाएगा। लेकिन बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे तो आजकल के पढ़े लिखे हुए, तो वो तो नहीं मान रहे। वो बोलते हैं तो आप तो ऐसे ही है, फिर कैसे होगा, आप पिताजी होकर के तो करना ही पड़ेगा। तो दादाजी तो किए नहीं, उनके दादाजी भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये स्थिति होती है, क्योंकि उस पर ध्यान उनका नहीं होता है, वो मिलते हैं करते हैं ऐसा। तो धन के प्रति और ये सारे कार्य करना, कागज हाथ से लेना, मतलब वेद छोड़ करके आप हंसेंगे। उनके ऐसा था कि वेद और शास्त्र ग्रंथ छोड़ के बाकी कोई ग्रंथ पेपर हाथ में लेने को बुरा मानते, उसके बाद जाकर के 10 बार हाथ धोते कि हमने ऐसे पेपर हाथ में लिया, ऐसा है। तो अब देखिए उनके क्या रहेगा, वो आप बताएंगे। अच्छा, पैसे को कभी हाथ से छूते नहीं थे, नोट से, क्योंकि नोट को हाथ में छूने से फिर जैसा होता है ना, हमारे यहाँ कोरोना के समय में हाथ नहीं होते हैं, वो लेखाना पड़ता था, ऐसा है। वो तो हमारे यहाँ पहले से है कि नोट आदि, जो नया नोट नहीं होता, पुराना नोट किसी का दूसरे का लिया हुआ होगा, तो वो हाथ से छूने से तुरंत उसको हाथ धोना पड़ता है। इसलिए वो कभी आप दक्षिणा देंगे तो हाथ से गदना नहीं देते। ऐसे तो वो मंदिर के अंदर दक्षिणा लेते ही नहीं थे। तो ऐसा है, इतने शुद्ध भाव में रहने वाले हैं। अब वो क्या करेंगे, तो फिर कुछ लोग, वकील लोग मिलकर के, उनके परिचित लोग मिलकर के कुछ मदद करके, वो उनके लिए सब काम करके कुछ पेपर बना करके दिया, तो अभी करोड़ों की संपत्ति निकली है, ऐसा बोल रहे थे कि सारा मिल करके। तो वो होता, अच्छा, वो इतनी सी छोटी सी एक मारुति के कार में घूमते हैं, मतलब वो लेके जाना होगा किसी को पूजा पाठ में, तो उसी में चुनते हैं। कोई आडंबर कुछ भी नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि इतने बड़े संपत्ति के मालिक है, क्योंकि उसमें उनके आसक्ति है ही नहीं। वो सब भगवान के मानते हैं और बस पूजा पाठ करना, वही उनका हिसाब किताब रहता है। तो ऐसा होते हैं, इसलिए बोला कि उस ज्ञान को प्राप्त करके ही वो असली ब्रह्म ज्ञानादि रूप में, उस तत्व ज्ञान के रूप में प्राप्त होगा। यही समर्पण है। अतः परमार्थ तत्व मत्तः श्रुतवानसि ततः कृतार्थः त्वं भारत। इस प्रकार तुमने मेरे से ये ज्ञान प्राप्त कर लिया और तुम भी कृतकृत्य हो गए हो, ऐसा भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। अब ये है हमारी परंपरा। अब आपको क्या करना है, आप सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म ही है, उसमें अलग नहीं, अब नाम थोड़ा अलग हो गया, बस इतना ही। तो इसलिए आपको कैसा जीवन करना है, जीवन चलाना है, समाज की रक्षा करना है, इसमें सबसे पहले, मैं पहले भी आपको कहा था, कुछ लोग तो पहले भी सुने होंगे, ये जो सामान्य जनों के लिए ये जो गीता शास्त्र है, इसका कम से कम बोध होना चाहिए। इस गीता शास्त्र का कोई भी 1-2 अध्याय, इसका प्रचार एक दायित्व के रूप में आप लेते हैं, आप लोग कर ही रहे हैं, इसको करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने अंत में कहा कि जो मेरा इस शास्त्र का प्रचार करेगा
मैं बड़े तृप्त होता हूं। ये तो कहा ही है, भगवान ने अपने आप कहा कि आप प्रचार करें इसका, तो ये करना चाहिए। दूसरा, ये भी पहले हमने कहा होगा आपको शायद, कि आप सभी जितने भी हमारे भारतवासी हैं ये सभी वैदिक होते हैं, मतलब वेद, कोई ना कोई वेद आपका होगा, क्योंकि वेद को माने बिना, वेद की रक्षा के बिना बाकी किसी की रक्षा नहीं हो सकती। यहां भी देखो वेदवित, वेदांतवित, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने वेद कौन सा है ये मालूम करें, कि अपने स्वशाखा वेद, अपने गुरु परंपरा में कौन सा वेद था। आप नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने बुजुर्ग लोग कोई भी हो उनसे पता करें कि मैं हमारे कुल का वेद कौन सा था, ये मालूम करें। अब जिनको ये मालूम नहीं पड़ता है, अभी तक आपने सुना नहीं आपका वेद कौन सा है, नहीं मालूम पड़ता है, तो चारों वेद को ले लो और पंचम वेद महाभारत को भी ले लो। जिनका वेद मालूम नहीं है उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है, पंचम वेद के रूप में महाभारत है उनके लिए। और चारों वेद को, मतलब चारों वेद में एक न एक आपका ही होगा ही, तो चारों वेद का ग्रंथ लाओ और अपने पूजा गृह में, जहां पूजा पाठ करते हैं, अन्य जो भगवान को रखे हैं उस स्थान पे एक उत्तर पूर्व दिशा के ओर, हो सकते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में एक पीठ बना दो, अथवा एक आसन, बढ़िया सा आसन बना दो, पुस्तक रखने का छोटा सा जो है चौकी जैसा बना के, ये चारों वेद का पुस्तक उसमें अच्छी तरह कवर करके, जैसा कपड़ा लगा करके, जैसा भगवान ही है ऐसा उसको रोज जो है बत्ती लगा दो, देखो और फर्श करके दे करके प्रणाम करो। ये इसलिए आवश्यक है, नहीं तो अगले जो पीढ़ी आगे जो आने वाले हैं, हम वैदिक है, हम वेद को मानने वाले, हमारे परम शास्त्र वेद है, यही भूल जाएंगे लोग। कोई अभी भी जानता नहीं, बहुत लोग। कम से कम इसको सभी लोग घर में रखना चाहिए, इससे कम से कम आशीर्वाद मिलेगा। आप पढ़े ना कोई बात नहीं, तो आपके जब संतान आएंगे वो देखेंगे तो कभी उनकी इच्छा होगी कि ये पुस्तक दादाजी रख करके पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, इतनी सी जिज्ञासा होगी। तो ये तो आपको करना है। दूसरी बात, हमने पहले भी कहा होगा आपको कि आप अपने कुल के मर्यादा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार कुल देवियों को पता लगाओ, कौन कौन से कुल देवी आपके हैं, क्योंकि कभी पिता की तरफ से, माता की तरफ से, दोनों की तरफ से हो सकते हैं, एक तो होना ही चाहिए। तो पिता की तरफ के जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनको आप अपने घर में रख करके जरूर पूजा करें। और कुल देवी का स्थान घर में सबसे मुख्य होना चाहिए, क्योंकि कुल देवी हमारे परंपरा से आए हुए हैं, परंपरा के हमारे दादा परदादा सबको वही देवी रक्षा करती आई हुई है। इसलिए हमारे पूजा गृह में मुख्य स्थान कुल देवी का होता है। उसके बाद आपके जो उपास्य, आपके जो इष्ट देवता जो भी हो उनके रख सकते हैं, और पंच देवताओं को भी रख सकते हैं। पंचदेवता उपासना भी अच्छा है कि आप उसमें से इष्ट किसी को मान सकते हैं, विष्णु, शिव और सूर्य देवी। तो इन देवताओं में आप किसी को भी रख के पूजा कर सकते हैं, पांचों देवताओं को भी रख सकते हैं। इतना सामान्य रूप से आपके घर के लिए, आपके पूजा मंडप में होना चाहिए, एक सनातन धर्माचरण की दृष्टि से। और ये कुल देवी को रख करके पूजा करने से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी जंगल में भी लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं, उनके भी कोई देवी देवता होते हैं, कुल देवी कुल देवता कुछ न कुछ होते हैं। ऐसा देवता नहीं है, ऐसा हमारे भारत में एक भी वर्ग नहीं है, एक भी ट्राइब्स नहीं है जिनके कोई देवता ही नहीं। अब क्या हुआ कि उनको कैसा संभालना, क्या करना उनको मालूम नहीं है,
तो उन्हीं को आप उन्हीं के देवता के द्वारा ही सब कुछ करा सकते हैं। उन्हीं के देवता के पूजा करने का, उनका मंदिर बनाने का, उनकी व्यवस्था कराने के लिए आप प्रेरणा देंगे तो उसी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनके प्रति उनके सामान्य स्वाभाविक रूप से उनका एक कनेक्शन रहता है। तो ये परंपरा वापस आनी चाहिए। ये आने से हमारे यहां सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। ये अलग अलग पंथ, अलग अलग जो कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। नहीं तो ये अलग अलग पंथ जो नए नए बनाते हैं उसके पीछे लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने घर में वेद को रखे पूजा नहीं करते हैं, महाभारत को रखा नहीं है, गीता को रखा नहीं है, और कुल देवी कुल देवता को माना नहीं है। इसलिए इतना आपको करना चाहिए। उसके बाद सामान्य जो नित्य आचरण है, नित्य कर्म, तो प्रातः काल उठ करके क्या क्या करना चाहिए, सायंकाल पर्यंत सामान्य रूप से क्या क्या आपको व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, इसको सीख लेना चाहिए। जो कम से कम समय में कर सकते हैं, आप अभी कर ही रहे हैं लेकिन अव्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, नहीं जानते हुए कर रहे हैं, उसको जानते हुए नित्य संध्या वंदन पूजा जो भी करना, उसके क्या व्यवस्था है उसको जानना चाहिए, मैंने नित्य आचरण को जान लेना चाहिए। और साथ में जो विशेष पूजा पाठ आप करते हैं, जैसे चंडी पाठ करते हैं कोई नवरात्रि के समय में, और भी विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते हैं, ऐसे जैसे जो विशेष विशेष पाठ आदि करते हैं, उन पाठों को उच्चारण किसी से अच्छी तरह सीखना चाहिए, उसके स्वर के नियम के अनुसार सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी सुन लिया फिर संगीत के रूप में उसको गाया तो नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो YouTube आदि में जो भी सिखाते हैं वो पक्का सिखाने वाले बहुत कम हैं। वो सारे संगीत बाजा बूजा इत्यादि के साथ कुछ न कुछ गाना बना के सिखाते हैं। तो गाना बना करके पाठ को सिखाने की विधि नहीं है। पाठ तो उसका एक नियम है, उसके स्वर हैं, उसके रीति से करना है। वो बाकी करने से वो कीर्तन हो जाता है। कीर्तन में आप बाजा बूजा बजा सकते हैं, वो कीर्तन का अलग नियम है। और जो नित्य पाठ जो रीति से करते हैं उसका अलग नियम है। तो उसको सीख करके पुस्तक कैसा रखना, पुस्तक की पूजा होती है, क्योंकि पुस्तक जो पाठ हम करते हैं उस पुस्तक को देवी का रूप मानते हैं। इसीलिए हमारे बचपन से ही सिखाते थे कि पुस्तक को कभी नीचे रख करके पाठ नहीं करते हैं, और हाथ में पकड़ करके भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। पुस्तक को एक पुस्तक आसन में रख करके या फिर एक कपड़ा डाल के उसके ऊपर रख करके ही, जो अनुष्ठान के लिए जो पुस्तक पाठ आप करते हैं, जैसे कोई चंडी पाठ इत्यादि जब करते हैं, तब कभी भी हाथ में पकड़ करके नहीं करना चाहिए, उसको पुस्तक आसन में रख के फूल रख करके करना चाहिए। ये सब विधि है, कभी आगे कभी समय मिलेगा तो तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, किंतु सामान्य इनको सीख लेना चाहिए। इसी से ही आपके जो कर्म, जो आप ध्यान भजन जो भी कर रहे हैं वो व्यवस्थित होता है। और जब के बारे में हमने कही दिया कि जब एक आसन में बैठ करके करना चाहिए, और एक बार जब मैं बैठ गया तो उसका बीच में विघ्न ना आना चाहिए। यदि विघ्न आ गया तो फिर दोबारा उसको करना चाहिए। ऐसा ऐसा जो भी नियम है, ये सब सामान्य बोध हमको रखना है, और हम पहले इसका अभ्यास करें और फिर आप अपने बच्चों को बताएं। और जो बच्चे हैं, आपके पुत्र हैं, पौत्र हैं, इनको सबको इसको थोड़ा सिखाना चाहिए। तो आप करेंगे, आपको करते हुए देख करके बच्चे भी वो करने लगेंगे, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे ही घर से निकल जाते हैं। परिपालन करने के लिए जो जो आवश्यक काम है उसको आपको करना चाहिए। और दूसरा आपने ये कहा कि जो वेद पाठ करते हैं, वेद पाठी होते हैं, पुरोहित होते हैं, तो उनके लिए हम अपने तरफ से मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम तो कर नहीं सके, यदि उस प्रकार से काम वेदाध्ययन नहीं कर सके, तो आपको पता है कि आपकी कौन सी शाखा है, तो उस शाखा के एक वेद पाठी को सीखने के लिए मदद करनी चाहिए। आर्थिक रूप से जो गुरुकुल आदि चलाते हैं उनको आर्थिक योगदान दे करके
इस वेद शाखा को पढ़ने के लिए करना चाहिए। ऐसा आप अपने वेद शाखा संबंधी दायित्व को पूरा कर सकते हैं। और इस प्रकार से पुरोहित को बुला करके आप कोई भी कार्य कराते हैं और प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे कार्यों में पुरोहित को बुला करके ही करें और उनको आवश्यक जो दक्षिणा दे, ताकि वो दक्षिणा पर्याप्त उनको प्राप्त होने से वो अपने काम में लगे रहें और उनके परिवार को भी उसमें लगाने में उनको प्रेरणा मिले कि पैसा मिलेगा, कुछ मिलेगा करके फिर वो करेंगे, तब हमारे धर्म आगे बढ़ेगा। नहीं तो षोडश संस्कार करने वाला कोई ब्राह्मण ही नहीं मिलता। अब आपको गुजरात में आपको पता ही है कि वहां कोई कर्मकांड करने वाला अभी ना के बराबर हो गए, तो बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है, तो सब कुछ परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है। तो इसको अभी से नहीं संभाला तो फिर ये सारे कर्म धर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। जैसे विदेश में लोग रहते हैं ऐसे ही हमारी स्थिति भी हो जाएगी और विकसित हो जाएंगे। फिर हमारे पास गाड़ी व्यवस्था, धर्म, पैसा, धंधा सब कुछ होगा, लेकिन धार्मिक कार्य करने वाले, धार्मिक आचरण करने वाले, सीखने वाले कोई नहीं मिलेंगे। कोई हमारे जैसे प्रवचन करने वाले भी मिलेंगे नहीं। अब हमारे भी ऐसे ही हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं और ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारे को संभाल के दूरदृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको संभालने से ही हम आगे इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो योगदान दे सकते हैं इस प्रकार योगदान दीजिए। यही अनुरोध के साथ कि इस प्रसंग में यहाँ उपस्थित होने का अनुग्रह प्राप्त हुआ माँ गंगा की कृपा से। कल गंगा दशहरा है, गंगा जी का जो है आविर्भाव दिन है, तो प्रातःकाल अपने जो भी नित्य कर्म करते हैं तो गंगा जी को स्मरण करें। और ऐसे इस पवित्र क्षेत्र में माया देवी, चंडी देवी, मानसा देवी और प्रजापति आदि जो पौराणिक देवी देवताओं के स्थान हैं, ऐसे ये हरिद्वार है अथवा हरिद्वार, तो भगवान के ये द्वार है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हरि की पौड़ी में जो स्थान है वही यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ऐसे स्थान में इस प्रकार यहाँ आकर के आपके साथ रहते हुए उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता और भगवान शंकर के नाम से शिवापराध क्षमापण स्तोत्र का ये विचार करने का, मनन करने का अवसर मिला। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आपने श्रवण किया, जो थोड़ा बहुत आप मनन किया, इसको पुनः जाकर के आवृत्ति करिए। ऐसा मत सोचिए हम हर साल आकर के हर समय ऐसे बोलते रहेंगे, मिलेंगे, बार बार बोलेंगे, नहीं। अब आज हो गया, अभी हो गया तो ठीक है, अब हो गया, आगे का कोई पता नहीं है, आगे होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो हो गया है उसका आप पुनः विचार करके सदुपयोग करिए, क्योंकि ये शरीर का भी पता नहीं है और मन का भी पता नहीं है और किसका भी कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। आज भगवान सब ठीक रख रहे हैं, तो आगे का क्या पता है। और हम फिर यहाँ रहेंगे यही पता नहीं, और हमारे संपर्क आपका हो पाएगा ये भी पता नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, साधु है वो जब जैसा विचार बदलेगा वो तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम तो कभी भी कोई किसी को गारंटी नहीं देते हैं, और जो आगे चल रहा है चल रहा है, साथ में यदि हो गया आगे होगा तो अवसर मिलेगा तो फिर विचार करेंगे। लेकिन इस समय जो कुछ किया यही पूर्ण मान लीजिए और इसको आप प्रयोग में लाइए। बाकी भगवान का आशीर्वाद, भगवान का अनुग्रह जैसा होगा भविष्य में देखेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।